आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं डॉक्टर बाल मुकुंद शास्त्री, अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु, आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। आज हम लोग किसी विशेष योगासन पर जो सरल तरीके से किया जाए एवं घर पर रह कर के किया जाए, अच्छी जीवन शैली के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए, ऐसे कुछ आसना हम लोग आज करेंगे। तो इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ जुड़े हैं योगाचार्य बालकृष्ण शास्त्री जी, जो हमें योगा डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे। हम लोग निरंतर कई दिनों से मथुरा न्यूज़ 24 पर आ रहे हैं एवं विभिन्न प्रकार की बीमारियों का यौगिक, आयुर्वेदिक, प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से एवं घरेलू उपचार बता रहे हैं। तो आप सभी लोग जुड़े रहिए मथुरा न्यूज़ 24 पर हमारे साथ और लाभ लेते रहिए घर पर बैठकर। तो आज हम लोग कुछ ऐसे आसनों का उल्लेख करेंगे, ऐसे आसनों के ऊपर चर्चा करेंगे जो हम घर पर बैठ कर के आराम से बिना किसी सहायता के भी कर सकते हैं। बहुत सरल आसना है, ऐसे आसन हैं जो कि आपको सरलता से लग भी जाएंगे एवं अच्छा लाभ भी आपको पहुंचाएंगे। तो ऐसे आसनों में सर्वप्रथम हम लोग नाम लेंगे ताड़ा आसन का। ताड़ की तरह पाम ट्री पोज हमें बनाना है। ताड़ के पेड़ की तरह हमें अपने शरीर को बनाना होगा। वहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। इसके उपरांत हम लोग सूर्य नमस्कार कई दिनों से लगातार करते आ रहे हैं, तो सूर्य नमस्कार भी आप करिए। आप सूर्य नमस्कार करने से भी आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे। सर से लेकर के पांव तक के रोगों में आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो ताड़ा आसन जो है, पाम ट्री पोज है, यह हर प्रकार के लोग कर सकते हैं, किसी भी रोग में भी कर सकते हैं। और यह एक ऐसा आसन है जिसके माध्यम से हम अपने शरीर की लंबाई को भी बढ़ा सकते हैं। बच्चों में यह बहुत ही अच्छा आसन माना जाता है। यह आसन करने के बाद हमें शरीर में लचीलापन देखने को मिलता है। शरीर, रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है। हमारा ध्यान केंद्रित होता है। पूरे शरीर में स्ट्रेचिंग होती है। जिनको फ्लैट फुट की समस्या है, फ्लैट फुट की समस्याएं भी दूर होती हैं। तो यह आसन हम लोग कर सकते हैं, ताड़ा आसन। ताड़ा आसन बहुत ही अच्छा आसन है और बहुत ही सरल तरीका है इसका जाने का। तो आइए हम लोग देखते हैं ताड़ासन के अभ्यास को योगाचार्य बालकृष्ण शास्त्री जी से। ताड़ासन के अभ्यास के लिए हम लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। मैट के बीच में आ जाएं, अथवा स्टार्टिंग में आप मैट के अग्रभाग में आ सकते हैं। सीधा खड़ा होकर के दोनों पैरों को आपस में जोड़ लें। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को
या तो हम सामने की ओर या फिर साइड वाइज हम लोग दोनों तरीके से कर सकते हैं। इन दोनों तरीके से हम धीरे धीरे हाथों को अपने शोल्डर तक लेके आएंगे, कंधों तक लेके आएंगे। फिर जब कंधों से ऊपर बढ़ेंगे तो एड़ियों को बढ़ाते हुए हाथों को ऊपर लेकर के जाना है। सांसों को भरते हुए यह प्रक्रिया करनी है। जिनको पैरों में दर्द रहता है एवं कमर का दर्द रहता है, साथ ही फ्लैट फुट की समस्या है, पैर चिपटा है जिस कारण से दर्द होता है, तो ऐसे आसन, यह आसन करने से हमें इन सब रोगों में, इन सब परेशानियों में लाभ पहुंचेगा। कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, साथ ही बच्चों में लंबाई भी बढ़ती है। इसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड कर सकते हैं, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, और ग्रेजुअली इसको बढ़ा भी सकते हैं। आप सांस को हम लोग छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। जिस प्रकार से हम लोग गए थे उसी प्रकार से हमें वापस भी आना है। तो यह था ताड़ासन का अभ्यास। इसके उपरांत अब हम लोग खड़े होकर के ही करने वाले आसन करेंगे, जिसमें से हम लोग वृक्षासन का अभ्यास करेंगे। वृक्षासन बहुत ही अच्छा आसन है, जिसे हम लोग ट्री पोज भी कहते हैं। तो यह एक ऐसा आसन है जिसके माध्यम से हम अपनी मेमोरी को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, हम अपनी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ा सकते हैं, बुद्धि को बढ़ा सकते हैं, तेज को बढ़ा सकते हैं। साथ में यह एक प्रकार से बैलेंसिंग आसना है। तो इसमें आपको मन को अपने फोकस करके रखना होता है, एक पॉइंट पे लगाना होता है आँखों को, और एक टक होकर अगर हम देखते हैं तो कुछ समय बाद यह अभ्यास के रूप में आ जाता है, अच्छे अभ्यास के रूप में आ जाता है। और हम आंखें बंद करके भी इसको करते हैं तो हमें बैलेंस हम लोग इस आसन में रह पाते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग एक पैर से इसको करते हैं। तो हम लोग अपने बाएं पैर पर खड़े होंगे, दाएं पैर को मोड़ करके दाएं एड़ी को बाएं जांघ के जड़ में रखें। जड़ में रखने के बाद धीरे धीरे आप अपने दोनों हाथों को साइड वाइज ऊपर उठाएं, दोनों हाथों को आपस में जोड़ लें, पूरे आर्म्स को स्ट्रेच करें ऊपर की ओर। जितना हो सके अपने पूरे आर्म्स को पूरा स्ट्रेच करें। जितना ज़्यादा आप स्ट्रेच करेंगे उतना ज़्यादा आपको लाभ पहुंचेगा। किसी भी सिंगल पॉइंट पे, किसी भी बिंदु पे, किसी भी स्थान पर अपना ध्यान एकटक होकर के केंद्रित कर लीजिए और आप आसानी से यह आसन कर सकते हैं। शुरुआती दौर में हम दीवार के सहारे के साथ भी कर सकते हैं, जिससे कि हमें शुरुआत में किसी भी प्रकार का चोट इत्यादि ना लगे। हम लोग सांसों को भरते हुए छोड़ते हुए रिवर्स ऑर्डर में वापस आएंगे। इसी प्रकार से दूसरी ओर भी हम लोग अपने बाएं पैर को मोड़ करके दाएं जांघ के जड़ में अपने बाएं एड़ियों को रख दें और दाएं पैर पे पूरी बॉडी को बैलेंस करें। सांसों को भरते हुए दोनों हाथों को सीधा ऊपर ले जाएं, दोनों हाथों को आपस में जोड़ लें एवं बैलेंस करके रखें। जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को बैलेंस रखें। जितना आप इसको अच्छे से करेंगे उतना ही आपके बुद्धि पे इसका प्रभाव पड़ेगा, मस्तिष्क पे आपके इसका प्रभाव पड़ेगा। और ये बहुत ही अच्छा आसन है, हम लोग घर पर भी कर सकते हैं। वापस आएं, रिलैक्स। तो यह दो आसन थे जो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं अपने घर पर। इसके उपरांत अब हम लोग त्रिकोणासन का भी अभ्यास एवं अर्धचक्रासन का भी अभ्यास हम अपने घर पर कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग करेंगे त्रिकोणासन, फिर हम लोग अर्धचक्रासन का भी अभ्यास करेंगे। त्रिकोणासन के 2 से 3 वेरिएशन हैं, और भी वेरिएशन हो सकते हैं, परंतु 3 मुख्य वेरिएशन हम लोग इनका मानते हैं। तो त्रिकोणासन में
ज़्यादा से ज़्यादा हमें पैरों को फैलाना होता है। पैरों को फैला करके अपने दाएं पैर को दाईं ओर टर्न कर लीजिए। दाएं पैर को दाईं ओर टर्न कर लीजिए। जब हम अपने दाएं फीट को दाईं ओर टर्न कर लेंगे तो सांसों को भरते हुए अब हमें दोनों हाथों को शोल्डर के साइड में, कंधों के साइड में फैलाना है। कंधों के लेवल तक लेकर के जाना है। सांसों को छोड़ते हुए दाईं ओर आपको पूरे शरीर को बेंड करना है। दाएं पैर की ओर हम अपने शरीर को बेंड करेंगे। बाएं हथेली सामने की ओर होगी और हम बाएं हथेली की तरफ देखेंगे। घुटना हमारा दोनों सीधा होगा, घुटना मुड़ेगा नहीं। जितना हो सके हम लोगों का प्रयास रहेगा कि पैर के अंगूठे को पकड़ें, पैर तक हमारा हाथ पहुँचे अथवा ज़मीन तक हमारा हाथ पहुँचे। और यह आसन भी हम लोग कर सकते हैं। यह चर्बी कम करने में, फैट इत्यादि कम करने में सहायक होता है। कमर के रोगों में भी सहायक होता है, हेल्प करता है। और यह एक बहुत ही आसान तरीका है, आसानी से हम लोग आसन कर भी सकते हैं। सांसों को भरते हुए पुनः हम लोग रिवर्स ऑर्डर में जिस प्रकार से हम लोग गए थे उसी प्रकार से हम वापस आएंगे। अब हम बाईं ओर भी इसी प्रकार से अभ्यास कर सकते हैं। हाथों को फैलाएं, सांसों को छोड़ते हुए बाईं ओर अपनी बॉडी को बेंड करें, झुकाएं। बाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ें अथवा पैर के पास रखें, हथेलियों की तरफ देखें। कमर में आपको स्ट्रेचिंग जैसी महसूस होगी, उसे स्ट्रेचिंग पे अपना ध्यान केंद्रित करें आंखें बंद करके, या अथवा सांसों को सामान्य रख करके अपने सांसों पे ध्यान दे सकते हैं। पुनः सांस को भरते हुए हम लोग वापस आएंगे। तो यह कुछ आसना है जो कि हम लोग घर पर बहुत ही आराम से कर सकते हैं, बिना किसी सहयोग के भी कर सकते हैं। अब हम लोग अर्ध चक्रासन का अभ्यास करेंगे। हाफ व्हील पोज जिसे हम लोग कहते हैं। हाफ व्हील पोज के लिए हम लोग अपने पैरों के बीच में आधे से 1 फीट तक का गैप दे सकते हैं। कमर पर हम अपने दोनों हाथों को प्लेस करेंगे, रखेंगे। उंगलियां बाहर की ओर, आगे की ओर, और अंगूठा पीछे की ओर रहेगा। सांसों को भरते हुए सिर को पीछे की ओर हमें बेंड करना है, झुकाना है। कंधों को पीछे की ओर झुकाना है। कमर को मोड़ना है पीछे की ओर। जितना संभव हो सके उतना करें। यह प्रक्रिया सांसों को भरते हुए आपको करना है। इसमें हम हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट भी यह अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन अधिक देर तक ना रुकें। पीछे की ओर अधिक देर तक बेंड करके ना रुकें। हो सकता है कि चक्कर जैसी समस्याएं आपको उत्पन्न हो, तो आप लोग कुछ सेकंड से लेकर के अब धीरे धीरे अवधि को, इसके समय को बढ़ा सकते हैं। सांसों को छोड़ते हुए हम लोग वापस आएंगे, रिलैक्स। पुनः हम लोग त्रिकोणासन की ओर बढ़ते हैं। त्रिकोणासन में हम लोग एक और प्रक्रिया करेंगे। जैसा मैंने बताया था कि 3 मुख्य इसके तरीके होते हैं, वेरिएशन होता है त्रिकोणासन का, ट्रायंगल पोज का। तो हम लोग एक और ट्रायंगल पोज का वेरिएशन का अभ्यास करेंगे, जिसमें हमें पुनः अपने पैरों को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना होगा। जब हम पैरों को फैला लेंगे, जितना ज़्यादा संभव हो सके हमें पैरों को फैलाना है। और अब हम दोनों हाथों को शोल्डर की साइड में फैलाएंगे। दोनों पैर हमारे सामने की ओर, साइड में नहीं होंगे, सीधा होगा। अब हम अपने दाएं हाथ को बाएं पैर से टच करेंगे, यानी कि बॉडी को बेंड करते हुए, क्रॉस करते हुए आपको अपने दाएं हाथ को बाएं पैर तक ले जाना है। और अपने बाएं हाथ की तरफ, ऊपर की तरफ देखें। बायां हाथ ऊपर की ओर होगा, स्ट्रेच होगा। यह आसन भी डायबिटीज़ जैसी समस्याओं में और आपके मोटापा जैसी समस्याओं में, पीसीओडी जैसी समस्याओं में लाभ पहुंचाता है। यह आसन भी हम लोग कर सकते हैं घर पर।
पुनः इसी प्रकार से दूसरी ओर से भी हम कर सकते हैं। जितना संभव हो सके स्थिर सुखम आसन का अभ्यास करें, स्थिरता से सुखपूर्वक जाएं एवं कुछ समय उस आसन में रुकने का प्रयास करें। जितना संभव हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम उस आसन में रुकेंगे तो हमें उसका अधिक से अधिक लाभ पहुंचेगा। अब हम लोग इसके उपरांत बैठ के करने वाले कुछ आसना कर सकते हैं। बैठ के करने वाले आसना में आप सर्वप्रथम मैट पर जिस भी अवस्था में बैठना चाहें बैठ जाएं। उसके बाद डंडा आसन में आएं, जो आसनों की प्रथम विधि है। प्रथम स्थिति में आने के बाद, आरंभिक स्थिति में आने के बाद अब हम लोग दोनों पैरों को मोड़ करके बैठेंगे। मतलब कि आप अपने दाएं पैर को मोड़ करके दाएं नितंब के नीचे रखें, बाएं पैर को मोड़ करके बाएं एड़ी को बाएं नितंब पर रखें। यह वज्रासन की स्थिति है। इसमें बैठने के बाद हम यह ध्यान रखें कि दोनों घुटने हमारे जुड़े हुए हैं एवं जो पैरों के अंगूठे हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्रॉस कर रहे हैं। पैरों के अंगूठे एक दूसरे के ऊपर क्रॉस होंगे। यह आसन आप पीछे से भी बैठ करके पीछे से भी देख लें। पीछे से आप जब देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि जो हमारे योगाचार्य हैं वह एड़ियों के ऊपर बैठे हुए हैं। एड़ी पीछे की ओर स्ट्रेच है और अंगूठे आपस में क्रॉस हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर बैठे हुए हैं और बहुत ही अच्छा और शांति रूप से बैठे हुए हैं। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। और आप इस अवस्था में बैठने के बाद कमर घुटनों के ऊपर आप लोग अपने हाथों को रख सकते हैं। घुटनों के ऊपर हाथ रख लें, कमर आपकी सीधी हो गई। अब यह एक ऐसा आसन है जो आसन आप भोजन के बाद भी कर सकते हैं। यह एकमात्र ऐसा आसन है। आपने सुना होगा कि भोजन के कम से कम 3 से 4 घंटे बाद हमें योगासन करना चाहिए, परंतु यह एक मात्र ऐसा आसन है जो हमारी पाचन शक्ति को स्वस्थ रखता है, पाचन क्रिया को बढ़िया बनाता है एवं यह आसन भी कमर के लिए अच्छा है, वेरिकोज वेन के लिए अच्छा है, साथ ही हाइड्रोसिल जैसी समस्याओं में भी यह हमें लाभ पहुंचाता है। तो यह आसन हम लोग कर सकते हैं वज्रासन, जैसे हम लोग थंडरबोल्ट पोज भी कहते हैं। थंडरबोल्ट पोज हम लोग कर सकते हैं। अब इसके उपरांत इसमें हम लोग ध्यान भी लगा सकते हैं। यह एक ध्यानात्मक आसन भी है क्योंकि हमारी कमर इसमें सीधी है, गर्दन सीधी है, तो ऊर्जा का प्रवाह अच्छा रहता है। जब हमारी कमर सीधी रहती है, रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है, तो जितने भी नर्व्स हैं हमारे वो एक्टिव रहते हैं, उनमें जो ऊर्जा का संचार है वो प्रॉपर रहता है। तो हम लोग यह आसन कर सकते हैं। अब इसके उपरांत हम लोग गौमुखासन का भी अभ्यास कर सकते हैं। गौमुखासन के लिए हम लोग अपने पैरों को फिर से प्रारंभिक स्थिति में ले जाएंगे, डंडासन में बैठेंगे। अब एक एक करके अपने पैरों को मोड़ेंगे। दाएं पैर को मोड़ करके अथवा बाएं पैर को, आप जिस भी स्थिति में करना चाहें, तो बाएं पैर को हमने मोड़ करके दाएं जांघ के नीचे रखा और दाएं पैर को मोड़ करके बाएं जांघ के ऊपर रखा। इस प्रकार से हमारे जो घुटने थे वो एक के ऊपर एक आ गए। अब जो घुटना हमारा ऊपर है, यानी कि यहाँ दायां घुटना ऊपर है, तो दायां हाथ हमारा ऊपर उठेगा सांसों को भरते हुए। अब हम लोग बाएं हाथ को, क्योंकि बायां पैर हमारा नीचे है, तो बाएं हाथ को नीचे से, कमर के नीचे से हम मोड़ करके पीछे की ओर दोनों हाथों को इंटरलॉक करें, आपस में इंटरलॉक करें
और गर्दन को सीधी रखें। प्रयास ये रहेगा निरंतर हमारा कि कोहनी, हमारी जो दाईं कोहनी है वह सर के पीछे आए। यह आसन बहुत ही अच्छा आसन है। यह आसन आपको हम लोग पीछे से भी दिखाएंगे, जिससे कि आप देख सकें कि किस प्रकार से आपको इंटरलॉक करना है। आगे से भी, सामने से भी हम लोग बताएंगे, जिससे कि आप समझ सकें एवं घर पर कर सकें आसानी से। तो यह आसन भी हर प्रकार के रोगी लगभग कर सकते हैं एवं यह फेफड़ों को बल देता है। फेफड़ों के रोगों को, जैसे कि दमा इत्यादि, उनको दूर करता है। ध्यानात्मक आसन भी है यह। इसमें ध्यान लगाने से हमारे ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। वायु जो हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं उसका प्रवाह हमारे शरीर में अधिक होता है। तो यह आसन हम लोग कर सकते हैं। साथ में हाइड्रोसिल जैसी समस्याएं, उनमें हमें आराम मिलता है। एवं कमर के रोगों में भी हम लोग यह आसन कर सकते हैं। मोटापा इत्यादि में भी हम लोग यह आसन कर सकते हैं। तो यह आसन हम लोग करेंगे तो हम अपने जीवन को स्वस्थ बना सकेंगे। घर पर रहें और बहुत आसानी से ये हल्के फुल्के आसना अगर आप करते हैं तो भी आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और अब हम करेंगे बैठ कर करने वाले आसन, जिसमें से हम लोग बकरा आसन का अभ्यास करेंगे। बकरा आसन बहुत ही अच्छा आसन है हमारे फैट को कम करने के लिए एवं पैनक्रियास को स्टिमुलेट करने के लिए। पैनक्रियास को स्टिमुलेट करने के बाद यह हमारे मधुमेह रोग में हमें लाभ पहुंचाता है, हमारे मधुमेह रोग को कम करता है, ठीक करता है। तो हम लोग बकरा आसन का अभ्यास कर सकते हैं। बकरा आसन का भी दो प्रकार से अभ्यास होता है। एक तो लेग को क्रॉस करके, अपने पैरों को क्रॉस करके कर सकते हैं, अथवा आप लोग बिना क्रॉस किए भी अपने पैरों को रख सकते हैं। अपना बायां पैर सीधा रखें, दाएं पैर को मोड़ करके बाएं घुटने के मीडियल साइड में रखें। क्रॉस ना करें, बाएं पैर को बाएं पैर के साइड में रखें। अब अपने बाएं हाथ को सीधा ऊपर उठाएं, जो पैर आपका नीचे है उस साइड के हाथ को आपको सीधा ऊपर उठाना है एवं दाएं घुटने, जो आपका पैर खड़ा है, दाएं घुटने को क्रॉस करते हुए कमर को ट्विस्ट करना है, मोड़ना है और दाईं ओर मुड़ना है, क्योंकि दाईं ओर आपका पैर, आपका घुटना खड़ा है। अब दाईं ओर जब आप अपने कमर को मोड़ेंगे, उसके उपरांत हम लोग हाथों को या तो कमर के ऊपर रखें अथवा हम लोग रीढ़ की हड्डी के सेंटर में रख सकते हैं, सामने में रख सकते हैं। तो कमर के ऊपर भी रख सकते हैं हम लोग मोड़ करके हाथ को पीछे, और हम लोग अपने रीढ़ की हड्डी के सामने भी रख सकते हैं। यह आसन पेट के रोगों के लिए अच्छा है, हमें लाभ पहुंचाता है। इसी प्रकार हम दूसरी ओर से भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। और डायबिटीज़ वालों के लिए यह एक प्रकार से इनिशियल प्रैक्टिस है। इसके उपरांत डायबिटीज़ के पेशेंट अर्धमशेंद्रासन का भी अभ्यास कर सकते हैं, परंतु सर्वप्रथम इसका अभ्यास करना शुरू करें, जिससे कि हम उस अभ्यास में आ जाएं और आपकी बॉडी धीरे धीरे उसमें इस पोस्चर के लिए और आगे के पोस्चर के लिए एडजस्ट होना शुरू करे। तो हम लोग इसको क्रॉस करके भी हम लोग बताएंगे कि क्रॉस करके भी आप कर सकते हैं। और क्रॉस करके हम लोग एक बार ही बताएंगे आपको, आप इसको घर पर कर सकते हैं। अपने बाएं पैर को मोड़ करके दाएं घुटने के को क्रॉस करके दाएं घुटने के साइड में रखना है। अब जो पैर आपका नीचे है यानी कि दायां, तो दाएं हाथ को आपको उठाना है और बाएं घुटने को क्रॉस करते हुए पैर को आप पकड़ लें। बाएं पैर को आप पकड़ लें, बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ें
एवं हाथों को या तो आप कमर के ऊपर रखें मोड़ करके, अथवा रीढ़ की हड्डी के सामने आप रख सकते हैं। तो यह आसन हम लोग करते हैं। यह भी वक्रासन का अभ्यास है, इसमें क्रॉस करके बताया गया है। यह वक्रासन का वेरिएशन है, दूसरी विधि है। अब हम लोग वापस आएंगे रिवर्स ऑर्डर में, जिस प्रकार से हम लोग गए थे। पहले हाथ को ऊपर उठाएंगे, फिर धीरे धीरे अपने पैरों की पोजीशन को सही करेंगे। तो यह आसन हम लोग करेंगे तो हमें डायबिटीज़ जैसे रोगों में भी हमें लाभ मिलेगा। तो आज का जो हमारा सेशन है वो सभी रोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, सभी रोगों में आपको लाभ पहुँचेगा। यह छोटे छोटे आसना है जो कि आपको रोगों से भी मुक्त रखेंगे और आप रोग को आने ही नहीं देंगे। तो अब हम लोग कुछ ऐसे आसन करेंगे जो आपके मेरुदंड को, कमर को भी स्वस्थ करेंगे। तो उस दिशा में सर्वप्रथम मैं नाम लूँगा उष्ट्रासन का। उष्ट्रासन के अभ्यास के लिए आप अपने पैरों को मोड़ करके पहले वज्रासन में बैठें, जिस प्रकार से हम लोगों ने वज्रासन किया था। दोनों पैरों को क्रॉस कर लें। इसके भी दो प्रकार हैं, एक पैर को खोल करके और एक पैरों को क्रॉस करके। अब हम लोग सांसों को भरते हुए सीधा ऊपर उठेंगे, सांसों को छोड़ेंगे। अब पुनः सांसों को भरें और दोनों हाथों को एक एक करके उठाएं, पीछे की ओर ले जाएं। यह उष्ट्रासन यानी कि कैमल पोज, ऊंट की तरह हम लोग इसमें बनाते हैं शरीर को। कमर के रोगों में यह अभ्यास हम लोग कर सकते हैं, परंतु क्योंकि यह थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लगे तो हम लोग इसका जो इनिशियल प्रैक्टिस है, प्रारंभिक इसका जो वेरिएशन है वह उसका अभ्यास हम लोग कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग कमर पे हाथ रख लें अपने, और कमर पे हाथ रख करके धीरे धीरे अपने सर को पीछे की ओर मोड़ें। यह सर्वाइकल जैसी समस्याओं में, कमर के रोगों में हमें लाभ पहुंचाता है, घुटनों को बल देता है और मेरुदंड को लचीला बनाता है। रिलैक्स, सांस को भरते हुए पुनः वापस आएं। तो यह कुछ आसना है जो हम लोग कर सकते हैं। और इसके उपरांत हम लोग लेट के करने वाले आसन करेंगे, जो सीधा लेट कर करेंगे। सहारा लेकर के आप सीधे लेट सकते हैं। मैं लेट के करने वाले आसन में 4 आसन आपको बताऊंगा जो बहुत ही अच्छे आसना हैं। सर्वप्रथम मैं नाम लूँगा उत्तान पादासन का, जिसमें आप पहले तो एक एक पैर को उठा सकते हैं, फिर बाद में आपका अभ्यास जब अच्छा होने लगे तो आप दोनों पैरों को उठा करके भी कर सकते हैं। तो उत्तान पादासन के लिए दोनों पैरों को आपस में जोड़ लें, दोनों हथेलियों को धरती के ऊपर, फ्लोर के ऊपर प्लेस कर लें, बॉडी के करीब रखें। अब अपने दाएं पैर को हम लोग सीधा ऊपर उठाएंगे, 30 डिग्री तक उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से हम लोग गिनती बढ़ा सकते हैं, सांसों को छोड़ते हुए वापस। इसी प्रकार दूसरी ओर से 30 डिग्री। किसी भी आसन में ज़्यादा से ज़्यादा रुकने का प्रयास करें, सांसों को छोड़ते हुए रिलैक्स। यह हम लोग पैरों की स्थिति जो है, जो 30 डिग्री तक थी, उसे बढ़ा करके हम लोग 60 डिग्री एवं 90 डिग्री तक भी ले जा सकते हैं। परंतु यह ध्यान रहे कि हमें इस आसन में रुकना अवश्य है। इस आसन को करने से जो आपके जांघों के फैट हैं वह कम होंगे। पेट के जो समस्या हैं, जैसे नाभि टल जाती है, तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। साथ ही पेट की चर्बी कम करने में सहायक है एवं वेरिकोज वेन इत्यादि में आपको लाभ पहुंचाता है।
जो खून का संचार है, जो जम गया है, जो नीचे से ऊपर की ओर नहीं बढ़ रहा है, वो गंदे खून को, दूषित रक्त को ऊपर की ओर फेंकता है, हृदय की ओर बहाव बढ़ाता है। तो यह आसन हम लोग घर पर बैठ कर कर सकते हैं। इसके साथ में जो इसका फाइनल वेरिएशन है, लास्ट वेरिएशन है, वह दोनों पैरों को उठा करके हैं। तो दोनों पैरों को उठा करके अब हम लोग करेंगे। दोनों पैरों को उठा करके हैं, दोनों पैरों को उठा करके हम लोग 30 डिग्री तक उठाएंगे। 30 डिग्री तक दोनों पैरों को उठाएंगे और बैलेंस करेंगे। 1 2 3 4, सांसों को छोड़ते हुए वापस आएं। इसमें हम लोग गिनती को बढ़ा सकते हैं, 10 से लेकर के 20 से लेकर के 50 हम लोग बढ़ाने का प्रयास करें। जितना हम लोग होल्ड करेंगे उतना हमारे पेट पे इसका प्रभाव पड़ेगा और चर्बी पेट की कम होने लगेगी। अब इसके उपरांत हम लोग अभ्यास करेंगे पवन मुक्तासन का। पवन मुक्तासन के अभ्यास के लिए हम लोग अपने दोनों पैरों को 90 डिग्री तक उठाएंगे, धीरे धीरे सांसों को भरते हुए, और घुटनों के ऊपर से मोड़ लेंगे। घुटनों के ऊपर से मोड़ेंगे। अब घुटनों को मोड़ने के बाद घुटनों के ऊपर से हम अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे, बांधेंगे। जब हम लोग अपने उंगलियों को पकड़ने लग जाएं तो कलाई को पकड़ने का प्रयास करें। कलाई को पकड़ने लग जाएं तो कोहनी को पकड़ करके होल्ड करें और ठुड्डी को अथवा माथे को अपने दोनों घुटनों के बीच में रखें। घुटनों से टच करने का प्रयास करें। पवन मुक्तासन, जैसा कि हम लोग नाम सुन रहे हैं, तो यह गैस इत्यादि, वायु इत्यादि को दूर करता है। और कहीं भी आपके पेट में गैस बन रही है तो उस गैस को दूर करता है। पेट के रोगों में यह हमें लाभ पहुंचाता है। गांठ संबंधित, जो पेट में गांठ बन जाती हैं, उनके संबंधित रोगों को दूर करता है। सांसों को भरते हुए दोनों पैरों को हम लोग जिस प्रकार से गए थे उसी प्रकार से हम लोग वापस आएंगे। रिवर्स ऑर्डर में दोनों हाथों को खोल करके पैर को सीधा ऊपर उठाएंगे और नीचे लेकर के आएंगे। यह अभ्यास हम एक एक पैर से भी कर सकते हैं। पहले दाएं पैर को उठा करके हम लोग दाएं पैर को मोड़ करके दाएं पैर के ऊपर हाथों को बांधें। तो यह एक ही साइड से मैं अभी दिखा रहा हूं आपको। सिर को अथवा ठुड्डी को हम लोग लगा सकते हैं। तो यह पवन मुक्ता का आसन का, अर्ध पवन मुक्ता आसन का अभ्यास है। रिवर्स ऑर्डर में हम लोग पुनः वापस आएंगे। अब हम लोग इसके अभ्यास के बाद नौका आसन का अभ्यास करेंगे। नौका आसन भी हमारी बहुत अच्छा आसन है। नाभि टलने में हमें लाभ पहुंचाता है, नाभि को सेंटर में लेकर के आता है एवं फैट कम करने में सहायक होता है। बैलेंसिंग पोस्चर है। जो चर्बी हमारे जांघों में एकत्रित हो जाती है, कमर में एकत्रित हो जाती है, उसको कम करने में सहायक है। पेट की चर्बी कम करने में सहायक है। सांसों को भरते हुए पहले अपने दोनों पैरों को जोड़ लें, हाथों को सीधा ऊपर ले जाएं। आप सांसों को छोड़ते हुए दोनों हाथों को सामने लेकर के आएँ, सिर को उठाएं, पैरों को उठाएं और नाव की तरह पूरी बॉडी को बनाना है। हाथों को या तो आप सामने रख सकते हैं या फिर साइड में, लेकिन हाथ ऊपर की ओर रखें तो ज़्यादा अच्छा है। और आँखों के लेवल में आपके टोस होंगे, आपके पैरों के अंगूठे आपके आँखों के सामने होंगे। बैलेंस कर सकते हैं इसको, ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस करें, आपको अधिक से अधिक लाभ पहुँचेगा। सांसों को छोड़ते हुए भरते हुए वापस आएँ, रिलैक्स। फाइनल पोज में, किसी भी फाइनल पोज स्थिति में, जो हमारी लास्ट की स्थिति होगी किसी भी आसन की, तो उसमें हमें अपने श्वास को सामान्य रखना है, रोक करके नहीं रखना है। अब हम लोग इसके उपरांत मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। मरकट आसन के अभ्यास के लिए दोनों पैरों को जोड़ लें, हाथों को शोल्डर के, कंधों के साइड में फैलाएं। फैलाने के बाद अपने दाएं पैर को सीधा ऊपर उठाएं, बाएं हाथ की तरफ ले जाएं, मोड़ करके सांसों को छोड़ते हुए, और बाएं हाथ से पकड़ने का प्रयास करें। यह अभ्यास हम लोग दोनों तरफ से भी कर सकते हैं और इसमें भी हम ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करें, दोनों पैरों को सीधा रखने का प्रयास करें।
अपने चेहरे को दाईं ओर मोड़ें, क्योंकि पैर बाईं ओर मुड़ रहे हैं तो चेहरा दाईं ओर मुड़ेगा। सांसों को भरते हुए वापस। यह अभ्यास दोनों तरफ से कर सकते हैं, परंतु हम लोग आगे बढ़ते हुए इसका जो दूसरा वेरिएशन है उसको हम लोग कर सकते हैं। मरकट आसन के दूसरे वेरिएशन के लिए हम लोग दोनों पैरों को जोड़ेंगे आपस में। दोनों पैरों को जोड़ करके दोनों पैरों को 90 डिग्री तक उठाएं, घुटनों पर से पैर को मोड़ें। अब हम लोग अपने दाएं पैर को मोड़ कर दाएं और पैरों को मोड़ेंगे और बाईं ओर अपने चेहरों को मोड़ेंगे। दाईं ओर पैर को मोड़ें, बाईं ओर चेहरे को मोड़ें। घुटने को ज़्यादा से ज़्यादा पैरों के करीब ले जाने का प्रयास करें और हाथों को करीब ले जाने का प्रयास करें। दाएं हाथ की तरफ दाएं हाथ की तरफ दोनों पैरों को ले जाने का प्रयास करें। बाईं ओर आप देखेंगे। यह अभ्यास हम लोग कर सकते हैं दूसरी ओर से भी। वापस आकर के दोबारा, वेरी गुड। तो यह मरकट आसन का दूसरा वेरिएशन है। और भी वेरिएशन है मरकट आसन के, परंतु दो मुख्य वेरिएशन है, तो हम लोग इन दोनों का अभ्यास कर सकते हैं। तो यह कुछ ऐसे आसनास थे जो कि हम घर पर रह करके आराम से कर सकते हैं एवं अपने रोगों से हम दूर रह सकते हैं। किसी भी प्रकार का रोग हो अथवा ना भी हो तो जनरल फिटनेस के लिए, जनरल हेल्थ के लिए हम लोग इन आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग प्राणायाम कर सकते हैं। तो प्राणायाम के लिए हम लोग अपने स्थान पर कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएंगे और मैं कुछ मुख्य प्राणायाम के नाम लूँगा यहाँ, जिनमें से अनुलोम विलोम प्राणायाम और हम लोग भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। साथ ही आप कपालभाति क्रिया भी कर सकते हैं। अगर हाई ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं है तो आप कपालभाति क्रिया आराम से कर सकते हैं। और हम लोग शुरू करते हैं प्राणायाम को। प्राणायाम के लिए, प्राणायाम एक प्रकार से ब्रीथिंग टेक्निक है और इसमें हमें श्वासों पे संयम लगाना होता है, अपने हिसाब से कंट्रोल करना होता है और अपने हिसाब से इसका संचालन करना होता है। तो दोनों हाथों की इसमें हमें मुद्रा लगानी होती है। दोनों हाथों की मुद्रा में बाएं हाथ से हम लोग ज्ञान मुद्रा लगा सकते हैं, अपने घुटने पर रख सकते हैं, और दाएं हाथ से हम लोग नासिग्रा मुद्रा लगा सकते हैं। नासिग्रा मुद्रा लगाने के लिए पहले दो उंगलियों को मोड़ लेंगे, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को मोड़ करके रखेंगे, बाकी दो उंगलियों को, लास्ट की दो उंगलियों को खुला रखेंगे। अंगूठे को हम लोग दाईं नासिका पर रखेंगे। दाईं नासिका पर रखने के बाद बाईं नासिका आपकी खुली रहेगी। बाईं नासिकाओं से सांस को खींचेंगे, दोनों नासिकाओं को बंद कर लेंगे और दाईं ओर से सांस को छोड़ देंगे। अब दाईं ओर से पूरा सांस को छोड़ने के बाद हम लोग दाईं ओर से ही पूरे सांस को खींचेंगे, दोनों नासिकाओं को बंद करेंगे और होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद बाईं नासिकाओं को खोल देंगे। यह एक राउंड कहलाता है। इसका हम लोग कम से कम 20 से 25 राउंड करेंगे। अब मैं एक बार करके आपको बताता हूँ और इसमें मैं हाथों का मूवमेंट करूँगा जो आपको दर्शाएगा कि मैं सांस ले रहा हूँ ऊपर की ओर, और जब सांस छोड़ रहा होऊंगा तो सांस हाथ मेरा नीचे जाएगा। जब मैं रोक करके रखूँगा तो सांस मैं होल्ड करके रखा हुआ हूँ। आप लोग अपने हाथ को अपने घुटने पर ही रखें, बाएं हाथ को घुटने पर ही रखें ज्ञान मुद्रा में अथवा चिन्ह मुद्रा में, और आंखें बंद, मुंह बंद करके ये अभ्यास करेंगे। कमर गर्दन सीधी रहेगी। पद्मासन, वज्रासन, सिद्धासन में बैठ सकते हैं अथवा सुखासन में बैठ करके नीचे तकिया लगा करके कमर को सीधा रख सकते हैं।
तो यह अनुलोम विलोम प्राणायाम था। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम आप लगभग सभी रोगों में कर सकते हैं एवं इसके लाभ आपको कुछ समय बाद ही आपको देखने के लिए मिलेगा। आप महसूस करेंगे कि आपकी जो सांस लेने की प्रक्रिया है वो अच्छी होती जा रही है। आप अच्छी मात्रा में अपने सांसों को अंदर की ओर ग्रहण कर सकते हैं, सांस लंबे समय तक रोक सकते हैं। कहा जाता है, मेडिकल साइंस कहती है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट तक अपनी सांस को रोक सकते हैं, लेकिन यह अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के साथ हम अपनी सांस को इससे अधिक भी बढ़ा सकते हैं। कई मिनट तक एवं घंटों में पहुंच करके भी हम अपने सांसों को रोक सकते हैं और रोकने की प्रक्रिया को बढ़ा सकते हैं। यह सांस लेने की ऐसी प्रक्रिया है, ऐसा टेक्निक है। अब हम लोग इसके उपरांत एक ऐसा प्राणायाम करेंगे जो मन को शांत करेगा एवं मस्तिष्क के जो रोग हैं उनको दूर करेगा एवं जो मस्तिष्क के में क्लॉट इत्यादि बन जाती हैं, जो खून के रक्त इत्यादि के जो हमारे गांठ बन जाती है नलिकाओं में, उनको दूर करेगा एवं हमारे मन को स्ट्रेस फ्री करेगा, मन को शांत करेगा। तो यह अभ्यास है भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। भ्रामरी प्राणायाम 2 प्रकार से किया जाता है। एक प्रकार से नासिका मुद्रा लगा करके, दूसरा प्रकार हम लोग इंडेक्स फिंगर से कर सकते हैं। तो पहले साधारण प्रक्रिया हम लोग बताएंगे, फिर मैं आपको भ्रामरी प्राणायाम का जो सन्मुखी मुद्रा लगा करके है वह भी हम लोग कर सकते हैं। इसमें हमें सांस को भरना होता है, कान को बंद करके, इंडेक्स फिंगर लगा करके, मुंह आँख बंद करके, और सांस को छोड़ते वक्त गले से हमिंग साउंड, भमरे की तरह गुंजन करना होता है। तो यह एक अभ्यास था। दूसरा अभ्यास सन्मुखी मुद्रा लगा करके है। यह ध्वनि निकालते हैं हम भमरे की तरह, तो उस ध्वनि पे हमें ध्यान केंद्रित करना होता है, अथवा उस ध्वनि के माध्यम से हमारे चेहरे में कंपन महसूस होगी, उस कंपन पे हमें ध्यान देना होगा। तो सन्मुखी मुद्रा के लिए हम लोग सर्वप्रथम अपने कान को अंगूठे से बंद करेंगे। पहली उंगली को भौं के ऊपर, दूसरी उंगली को आँखों के ऊपर, तीसरी उंगलियों को नासिका के ऊपर और चौथी उंगली को अपने होठ के ऊपर रख सकते हैं। सन्मुखी मुद्रा लगाने के भी बहुत सारे तरीके बताए जाते हैं, परंतु यह एक अच्छा तरीका है और इससे आपको इंस्टेंट रिलीफ देखने के लिए मिलता है। सन्मुखी मुद्रा लगाने के लिए आप अपने हाथों को, अपनी उंगलियों को हल्के हाथ से रखें, दबाएं नहीं, आँखों को दबाएं नहीं, नाक को दबाएं नहीं। चलिए अब हम लोग करते हैं सन्मुखी मुद्रा के साथ भ्रामरी प्राणायाम। तो यह अभ्यास हम लोग कम से कम 10 से 15 बार, 15 से 20 बार और बढ़ाएं, तो इसका हमें अत्यधिक लाभ पहुंचेगा। स्ट्रेस फ्री जीवन के लिए हम लोग यह कर सकते हैं। इंस्टेंट रिलीफ आपको मिलेगा, तुरंत प्रभाव इसका देखने के लिए मिलता है। अब हम लोग कपालभाति क्रिया का अभ्यास करेंगे। कपालभाति क्रिया के लिए हम लोग फोर्सफुल एक्सलेशन और पैसिव इनहेलेशन करेंगे, यानी कि तेज़ी से आपको सांस को छोड़ना है और धीमी गति से सांस को भरना है। मतलब कि सांस को भरने पे आपको ध्यान नहीं देना है, सांस स्वतः ही आपके अंदर प्रवेश करेगी। आपको उस गति पे, उसकी गति पे उसको चेंज करने का प्रयास ना करें, मात्र अपने सांस को छोड़ें, बाहर की ओर तेज़ी से छोड़ना है, एक्सेल करना है।
और यह अभ्यास हाई ब्लड प्रेशर वाले ना करें। अगर हाई ब्लड प्रेशर वाले करते हैं तो वह सावधानीपूर्वक करें एवं अंडर गाइडेंस करें। लेकिन फिर भी अगर लॉकडाउन के समय भी करना चाहते हैं तो किसी गुरु के निर्देशन में फ़ोन इत्यादि पर संपर्क करते हुए कर सकते हैं एवं कम से कम 2 से 3 सेकंड में एक बार सांस को छोड़ेंगे। हम लोग जो सामान्य व्यक्ति हैं, जो जिनको हाई ब्लड प्रेशर नहीं है और अन्य कोई रोग है, तो ऐसे व्यक्ति 1 मिनट में 100 से 120 बार तक कर सकते हैं। चलिए आइए करते हैं हम लोग सामान्य व्यक्तियों के लिए या फिर अन्य रोगों के लिए हम लोग कपालभाति किस प्रकार से करें और हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए किस प्रकार से करें। तो सामान्य लोगों के लिए हम लोग जिनको हाई ब्लड प्रेशर नहीं है वैसे व्यक्ति इस प्रकार से कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद और हाथ ज्ञान मुद्रा में टिप ऑफ द थंब एंड इंडेक्स फिंगर शुड बी टच्ड और शुड बी प्लेस्ड ऑन द ओवर द नीज। अपने घुटनों के ऊपर अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। सांसों को भी भरें, रिलैक्स हों सांस को छोड़ते हुए। अब हम लोग धीरे से शुरू करेंगे, तेज़ी की ओर बढ़ेंगे और तेज़ी से आकर के धीरे होते हुए ख़त्म करेंगे। तो यह कपालभाति का अभ्यास था। इस अभ्यास के बाद कुछ समय तक आप आंखें बंद करके ही बैठें, शांत बैठें। आपको महसूस होगा कि आपकी जो सांस लेने की प्रक्रिया है वो कुछ समय के लिए रुक चुकी है, जिसे कहीं कहीं कैवल्य कुंभक का भी कहा जाता है। तो स्वतः ही लगने वाली कुंभक है। और अब इसके बाद मैं बताऊंगा कि हाई ब्लड प्रेशर वाले किस प्रकार से कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं और फिर भी यह अभ्यास करते हुए भी किसी गुरु के गाइडेंस में अवश्य रहें। 2 से 3 सेकंड में एक बार सांस को छोड़ना होगा हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को। रिलैक्स। तो ये इस प्रकार से हाई ब्लड प्रेशर वाले कर सकते हैं कि धीरे धीरे मतलब गैप दे करके 2 से 3 सेकंड में एक बार सांस को छोड़ें। इन सब अभ्यासों प्राणायाम के अभ्यास के बाद काफ़ी सारे रिसर्च में देखा गया है कि प्राणायाम के अभ्यास के वक्त हम अपने चेहरे पे मुस्कान अवश्य रखें, अथवा जिस प्रकार का एक्सप्रेशन आपके चेहरे पर होगा उसी प्रकार का एक्सप्रेशन आपके दिन प्रतिदिन के जो जीवनचर्या है आपकी उसमें आपको प्रभावित करेगा और वैसे ही आपका एक्सप्रेशन आपके डेली लाइफ में देखने के लिए मिलेगा। तो यह था हमारा कुछ योगासन का अभ्यास एवं प्राणायाम का अभ्यास जो आप घर पर रह करके आसानी से कर सकते हैं। और इसके साथ मैं विदा लेता हूं आप लोगों से। आगे का जो हमारा सत्र होगा, कल का सत्र एपिलेप्सी पे यानी कि लकवा इत्यादि पे हम लोग करेंगे। एपिलेप्सी, मूर्छा इत्यादि, लकवा इत्यादि इन सब रोगों पर हम लोग कल चर्चा करेंगे, उनके योग्य उपचार, प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार उपचार। तो इसके साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मथुरा न्यूज़ 24 चैनल पर जुड़ने के लिए हमारे साथ, और इसी प्रकार जुड़े रहिए और
योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा घर बैठे अपना स्वास्थ्य लाभ लीजिए। धन्यवाद।